देवों की पावन धरा उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाली जी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs, और उसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ सवालों को डिस्कशन कर लिया है और आज कुछ सवालों को पुनः बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करें आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज के रूप में दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है, यदि एक मीनार की ऊंचाई और उसके आधार से प्रेक्षक की दूरी बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ऑप्शन पहला है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। पुनः सवाल को ध्यान दें और सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि एक मीनार की ऊंचाई और उसके आधार से प्रेक्षक की दूरी, मान लेते हैं यह हमारे पास एक मीनार है, इसके आधार से यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, इनके बीच की दूरी ये आपस में बराबर है कह रहा है। अगर हम भी इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें, दोनों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों बराबर हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बनने वाला कोण हमेशा उन्नयन कोण होता है। तो प्रेक्षक जब सूर्य को यहाँ देखेगा तो पूछा है कि इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा, अर्थात थीटा क्या निकल के आएगा। आप जानते हैं कि लंब बट्टा आधार, ध्यान से समझिएगा, LAL और KKA, लावा आम लाया, किसके कितने आए, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। तो देखिएगा लंब बट्टा आधार अर्थात x/x, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, अर्थात थीटा इक्वल्स 1 होगा। क्योंकि एंगल थीटा पूछा जा रहा है, थीटा 1, यह टेन के किसकी वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 के बराबर होता है, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया जमीन पर 30 वर्गमूल 3 मीटर पर पड़ती है, यानी 30√3 पर मीटर पर पड़ती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पुनः सवाल उसी तरीके का, आपकी बार मीनार की ऊंचाई दे दी है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया जमीन पर 30, यानी यह यहां से यहां जमीन पर जो छाया इस मीनार की गिर रही है उसकी दूरी है 30 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर है। पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण पुनः क्या होगा, अर्थात प्रेक्षक जब अपनी आंख से सूर्य को देखेगा तो थीटा कितना निकल के आएगा। पुनः वही बात, लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार हमने अभी बोला कि tan थीटा के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे इसको 30/30√3 इक्वल्स होगा tan थीटा, क्योंकि लंब बट्टा आधार। तो 30 से 30 को कैंसिल कर दीजिए, 30 बन जाए 30, तो 1/√3, यह tan थीटा, यानी थीटा के किसकी वैल्यू 1/√3 है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। आपको यह अच्छे से याद है कि यह tan 30 डिग्री के बराबर होता है, तो आंसर बनेगा हमारे पास ए। क्लियर हो गया दोस्तों। एमसीक्यू इस रूप में पूछे जाएंगे, बस आपने ध्यान रखना है, फिगर बना देना है करेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर और उसी को सॉल्व करके अपने ऑप्शन में से छांटना है। तो आइए नेक्स्ट लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पे आए, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। पहला सवाल यह कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया है 2017 और 2019 में। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। हम मान लें कि हमारे पास यहाँ पर एक मीनार है, इसका नाम हम रख लें AB, और एक भवन हम मान लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं CD। अब जानकारी के आधार पर ही हम डायग्राम शो कर रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात यह मीनार अगर इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखूं तो यह जो कोण बन के आया है, ये कोण 30 अंश का बन के आया है, उन्नयन कोण कह रहा है, देखिएगा। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु DC भवन है, इसके पाद बिंदु से ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन के आ रहा है, अर्थात यहां बाहर लिख देता हूं इसको
60 डिग्री बन के आया है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, अर्थात ए बी जो मीनार है इसकी ऊंचाई है अपने पास 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन डीसी की ऊंचाई हमसे पूछा है, इसकी मान लेते हैं एच के बराबर है, और बी और सी जो मीनार है और भवन इनके बीच की दूरी को हम एक्स के बराबर मान लेते हैं, एक्स मीटर के बराबर। दी गई जानकारी को फटाफट लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो जानकारी के आधार पर जो दिया गया है, माना ए बी एक मीनार जिसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास गिवन में है, यह है 50 मीटर के बराबर। और देखिएगा त्रिभुज ए बी सी को जब लूंगा तो त्रिभुज ए बी सी पे जो बनने वाला थीटा होगा वो थीटा यानी थीटा बराबर होगा, यहाँ एंगल जो दिया गया है उन्नयन कोण वो दिया गया है 60 डिग्री के बराबर। ऐसी दूसरी जानकारी हमारे पास है कि डीसी हमारे पास, डीसी बराबर है एक भवन, भवन की ऊंचाई हमने मान रखी है h मीटर के बराबर। भवन की ऊंचाई को हमने h मीटर मान रखा है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ h मीटर के बराबर। अब इसी त्रिभुज को जब हम लेंगे बी सी और डी को, तो यहाँ बनने वाला एंगल बनेगा थीटा, तो 30 डिग्री, तो लिख लेता हूँ थीटा बराबर है यहाँ 30 डिग्री के बराबर। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर हमने मान रखी है x मीटर के। दोस्तों जो जानकारी हमें दी गई उसको हमने यहाँ टेबुलेट कर लिया, यानी उसको हमने लिख दिया। अब हम इसी के आधार पे आगे सॉल्यूशन को बनाएंगे जो कहा गया था। अब हम पहला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब और बी सी है आधार, तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार लिखा जाता है हमेशा tan थीटा के। और थीटा की वैल्यू में हमने कहा था कि त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम यहां लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स 50, लंब है 50 और आधार हमने मान रखा था x मीटर के बराबर। अब आप जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 के बराबर होती है, तो यहां आप लिख लेंगे √3 बराबर 50 बट्टा x। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह लिखा जाएगा √3x इक्वल 50, अर्थात x बराबर लिखा जाएगा 50/√3 मीटर के। आपने देखा कि b और c के बीच की दूरी हमारे पास जो x थी वो आ गई 50/√3 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बी सी और डी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में लंब बट्टा आधार यहां भी है, तो लंब है h, लिख देता हूं लंब बट्टा आधार बराबर हमेशा लिखा जाता है tan थीटा के। तो लंब बट्टा आधार हमने कहा कि वह tan थीटा के बराबर है, tan थीटा, और यहां हमें थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ थीटा की डिग्री वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स लंब है h और आधार था x। tan 30 की वैल्यू अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे निकाली है, यह लिखी जाती है 1/√3, तो हम इसको लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स h की जगह h रख देंगे और x की जगह हमने पुट कर लिया 50/√3। h को निकालेंगे बाद h बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये 1/√3 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये इस रूप में लिखा जाएगा 50/√3 इंटू, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड के पोर्शन में लेके आ रहे हैं तो सीधे लिखेंगे 1/√3। अब √3 मल्टीप्लाई करेगा, 50 मल्टीप्लाई कराएगा तो यह लिखा जाएगा 50/3। √3 का इंटू
3 मीटर के बराबर आ जाएगा। तब h बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो यह आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके बुक से, और इसका आंसर निकल के आएगा 16 होल 2/3 मीटर। अर्थात आप कहेंगे कि जो भवन की ऊंचाई है h जो हमें निकालनी थी वो आई 16 होल 2/3 मीटर के बराबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी उन्नयन कोण की बात करेगा तो क्षैतिज रेखा से जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और क्षैतिज रेखा से जब नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया हमसे 2022 में। जैसा हमने पहले सवाल की जानकारी के आधार पर फिगर बनाया, उसी तरीके से जो हमें गिवन है उसके आधार पर सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। यह कहा जा रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन बना लेते हैं। यह एक बहुमंजिल भवन है ए और बी। इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे, तो शिखर से जब देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। अर्थात इस शिखर से जब आप देख रहे हैं तो यह कह रहा है कि यहाँ एक 8 मीटर ऊंचा भवन भी है, इसका नाम देते हैं सी और डी। कह रहे हैं जब इसको हम देख रहे हैं इसके शिखर को, तो हमारे पास इसको 8 मीटर लिख दो, इसकी ऊंचाई देते हैं हमें 8 मीटर। देखने पर तल शिखर एवं तल के, गौर कीजिएगा जैसे लिखा जाएगा एडिटिच करेंगे। शिखर तो पहले शिखर पे बनाएंगे और उसके बाद तल, तो तल को भी देख रहे हैं तो तल का भी अवनमन कोण देखा जाएगा। ये बना जी तल का अवनमन कोण। अर्थात हम यह कहेंगे कि जो हमारे पास फिगर बन के आई वो इस रूप में आ गई। तल के अवनमन कोण क्रमशः 30, तो पहला वाला जो एंगल है यह हमारे पास आया है 30 अंश का, तो 30 डिग्री का पहला। और दूसरा तल का कह रहा है तो तल पे दिया उसने 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। क्लियर हो गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, बहुमंजिल भवन हमारे पास h मीटर का है, ये टोटल ऊंचाई इसकी h है और इनके बीच की दूरी x मीटर है। कह रहे हैं कि भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहले सवाल पे लिखा था, जानकारी को उसी रूप में लिखेंगे। तो हल कर देते हैं सवाल को। यहां भी वही लिखेंगे कि माना ए बी एक बहुमंजिल भवन, ए बी बहु नीचे लिख दो, ए बी इक्वल्स है बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई ये हमारे पास h मीटर के बराबर। ए बी सी पे बनने वाला अर्थात थीटा इसका है, अवनमन कोण का थीटा दिया गया है 45 अंश का। क्लियर। दूसरा हमारे पास डी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 8 मीटर के बराबर, और दोनों के बीच का, और इसका थीटा भी ले ले। थीटा इसका हमारे पास ए ई और डी, ए ई डी के अंदर जब हम त्रिभुज लेंगे तो हमारे पास थीटा बन के आएगा 30 डिग्री का। क्लियर हो गया। अगली जानकारी है कि इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर है हमारे पास x मीटर के। जो जो जानकारियां हमें क्वेश्चन पे दी गई वो हमने नोट डाउन कर ली। अब हम शुरुआत करेंगे बनाने की। तो हम पहला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब आप त्रिभुज ए बी सी में समझ रहे हैं, यह लिखा गया है लंब और यह है आधार। तो ए बी सी में लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार यह लिखा जाता है tan थीटा।
तो tan 45 यहाँ लिख लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स होगा h अपॉन x मीटर के, क्योंकि हमने यहाँ पर tan 45 लिया है, h तो h है और x है, दोनों निकालने हैं, तो हम h बाई एक्स इक्वल लिख लेते हैं। यह लिखा जाएगा 1 इक्वल्स h अपॉन x। तो आप यह कहेंगे कि h बराबर होगा यह x मीटर के। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे त्रिभुज पे। दूसरा संपूर्ण त्रिभुज है हमारे पास ए ई और डी। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रखा है। ए ई डी में अब हम देखेंगे कि ए ई डी में जो हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे लंब और बट्टा आधार। तो लंब अगर देखें टोटल इसकी लंबाई तो थी यानी ऊंचाई जो थी वो h के बराबर थी और भवन की 8 थी, तो ये h में से इसको -8 करना पड़ेगा तभी हमारे पास ये निकल के आएगा। तो हम इसको लिखेंगे लंब बट्टा आधार वही बनेगा tan थीटा के बराबर। तो सीधे लिख रहा हूं मैं लंब बट्टा आधार बराबर लिखूं tan थीटा के। अब यहां हम tan लेंगे 30, तो हम लिख लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब था हमारे पास h माइनस 8 और आधार निकल के आया था x। अब गौर कीजिएगा यहाँ h बराबर x लिखा है तो ये दोनों बराबर है, तो इसके अपोन में h लिख देते हैं और इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3 के बराबर, तो 1/√3 इक्वल्स बनेगा h माइनस 8 अपॉन h। इस x की जगह हमने h लिख लिया और हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। अब हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3 इंटू h माइनस 8√3 इक्वल्स h के बराबर हो जाएगा। देखिएगा h का 1 के साथ मल्टीप्लाई h, √3 का h के साथ मल्टीप्लाई √3h और √3 का -8 के साथ में मल्टीप्लाई, तो -8√3 ये बन के आया। अब हम क्या करेंगे कि h को ट्रांसपोज करके लेके आएंगे LHS में और ये 8√3 को ट्रांसपोज करके लेके जाएंगे RHS में। तो यहाँ पर ये प्लस का इधर आके माइनस करेगा, तो इसको आप लिखेंगे √3 इंटू h माइनस h इक्वल्स, ये माइनस का है ट्रांसपोज होकर RHS जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 8√3। क्लियर है। पुनः ध्यान दीजिएगा यहाँ h को ट्रांसपोज करके LHS के अंदर लेके आ रहे हैं, प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया और यह -8√3 RHS में जा रहा है तो यह माइनस का था तो कन्वर्ट होके प्लस में बदल जाएगा। इसको अब हम इस तरीके से लिख लें और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा √3h माइनस h में से अगर हम इस h को कॉमन कर लें, h को हम बाहर कॉमन लिख लें तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा √3 और यहाँ दोनों में से -1 बचा है तो -1 इक्वल से हम लिखेंगे इसको 8√3। यहाँ ठीक। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर दें, यदि हम h इक्वल्स लिख लें यहाँ h इक्वल्स ये लिखा जाएगा 8√3 डिवाइड बाई ये √3 - 1, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ आप पुनः जानते हैं कि 8/√3 और बाई √3 - 1 लिखा गया है, तो यहाँ हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, अर्थात हम इसको इस रूप में लिखेंगे h बराबर 8/√3 8/√3 -1 इंटू का साइन। अब देखिएगा हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो माइनस का साइन कन्वर्ट होगा प्लस में, ये लिखा जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1। h इक्वल्स बना देते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 वाले पोर्शन के साथ, ये लिखा जाएगा 8 इंटू √3 + 1 अपॉन, देखिएगा यहाँ √3 - 1 और √3 + 1 आया है तो यह पुनः a² - b² की आइडेंटिटी आ गई। आप जानते हैं कि इसको इस रूप में लिखा जाता है a + b और a - b। तो a + b और a - b को हम सीधे आइडेंटिटीज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं √3 का वर्ग √3 का वर्ग -1 का वर्ग। क्लियर है दोस्तों। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये बनेगा 8√3 + 1 अपॉन, देखिएगा इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 3 और यहाँ रहेगा 1
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ सीधे लिख रहे हैं 2 और 2 से कैंसिल आउट करा रहे हैं 8 को, तो ये आएगा h बराबर 4 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर के बराबर। जो आपसे पहला बात पूछा गया था कि बताइए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी, हमने माना था कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h है, तो ये h निकल के आ गई हमारे पास 4 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर के बराबर। और अब ध्यान रखें यहाँ पर आपके पास h और x आए थे आपस में बराबर के, तो इनके बीच की दूरी भी यही बन जाएगी 4 वर्गमूल 3 धन 1। यह दोनों आंसर बनेंगे इस सवाल के। तो आपने देखा दोस्तों कि बोर्ड हमसे 4 नंबर से 5 नंबर में सवाल किस तरीके से पूछता है, हमें उनको किस तरीके से बनाना है। बनाने की प्रक्रिया रहेगी सेम बिल्कुल कि हम सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे और त्रिभुजों को लेंगे, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज के आधार से सवाल को सॉल्व किया जाता है। विशेषतः याद रखना है tan के मान, sin के मान और cos के मान। यह 3 मान अगर आपको याद हैं तो आप सवाल का आंसर निकाल लेंगे। तब तक आप खूब मेहनत करें, अपनी तैयारियों को खूब बना के रखें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।